हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग खाद्य संसाधन पाठ के प्रश्नावली की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या कर रहा है, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो सबसे मुख्य कारक समुन्नत प्रजातियों का उपयोग है, फसलों की समुन्नत प्रजातियों का उपयोग करना। ठीक है ना जी, है ना, संकर बीज जिसे कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कर रहा है कि फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? उनको पादप प्रजनन कहते हैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है। रोगाणु प्रतिरोधक प्रजातियां बिल्कुल। समुन्नत किसमें होती हैं? पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां, हाँ जल्दी पक जाते हैं, ये सभी हो जाएंगे, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी फसल की दो विभिन्न वांछित गुण वाली पृथक प्रजातियों में के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं जी? पादप संकरण कहते हैं ना जी, है ना जी, पादप संकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्या आ रहा है कि पौधों को पोषकों की या पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः किसके आधार द्वारा होती है? तो मृदा से ही ना मिलती है ना, ज्यादातर तो मृदा से ही मिलती है। पोषक तत्व ज्यादातर हमें किससे प्राप्त होते हैं? मृदा से। जल से तो जल में क्या रहता है? हाइड्रोजन ही बस मिलता है। वायु से हमें पौधे कुछ नहीं ले पाते हैं, बस कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी है वो कहे जाते हैं, तो उनको सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। जो कम मात्रा में जरूरत है उनको सूक्ष्म पोषक कहेंगे, है ना। इसमें बताया था ना, जैसे आयरन वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? क्या कर रहा है, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो ग नंबर हो जाएगा, जिससे जो भी उसे जरूरी पोषक तत्व उसकी प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कर रहा है, उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? तो जब उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल को प्रदूषित करेगा, वायु को तो नहीं करता है, खरपतवार की नहीं, पीको को नहीं करता, जल प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है कि कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो कृमि कंपोस्ट हो जाएगा, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक फसलों को जब एक साथ उगाते हैं तो उसको मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? उसको अंतर फसल उत्पादन कहते हैं ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है कि एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस प्रकार की पूर्ति होती है? तो देखिए, जब भी दलहन का फसल लगाइएगा तो उससे नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फसलों के साथ उपजाने वाले क्या कह रहा है, अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? उनको खरपतवार कहते हैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुरक्षित भंडारण के लिए खाद्यान्नों की नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो खाद्यान्नों का नमी का प्रतिशत जो होना चाहिए वह कितना रहना चाहिए जी? वह 14% से कम होना चाहिए, है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 15 में क्या रहा है कि पीड़कों को नष्ट करने वाले वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं जी? तो पीड़क का जो रासायनिक उसको धूमन कहते हैं ना जी। तो यही ऑब्जेक्टिव थे, मैंने सारे बता दिए। प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको मैंने 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।